राधे राधे सभी मित्रों को। आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान कराना है, हस्तरेखा वास्तु आदि के विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9568943247। इस नंबर पे आप संपर्क करें। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी चीज़ छूट जाएगी तो आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी और आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जानकारी है ग्रह वास्तु या मकान। मकान बनाते समय किस बात का ध्यान देना है, किस बात का ध्यान रखना है। जैसे आप मकान बना रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त लें, ताकि वो ये आपको बता सकें कि किस महीने में आपको ग्रह आरंभ सही रहेगा। क्योंकि किसी महीने में कुछ हानि होती है, किसी महीने में कुछ लाभ होता है और किसी महीने में हानि और लाभ दोनों होते हैं। तो इस तरीके का ये सारी जानकारी आज जानने के लिए हम इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम देखते हैं कि किस महीने में घर बनाना शुरू करने में क्या लाभ क्या हानि है। तो यहाँ वास्तु शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्लोक दिया गया है कि चैत्रे च व्याधि मापनोति यो नवम कारयेद ग्रहम। जो भी मनुष्य जातक चैत्र मास में नवीन ग्रह आरंभ करता है, नया घर बनाना स्टार्ट करता है, तो व्याधिम आपनोति, उसके उस घर में व्याधियाँ आती हैं। व्याधि यानी किसी भी तरह की परेशानी, कलह हो सकता है। फिर बैसाखे धन रत्नानी, बैसाख मास में बनाने से क्या लाभ है? बोले धन और रत्न आदि की प्राप्ति होती है, धन धान्य से समृद्ध होता है। और ज्येष्ठे मृत्युम तथैव च, ज्येष्ठ मास में भूल करके भी घर का आरंभ ना करें, घर बनाना शुरू ना करें, चाहे फाउंडेशन हो चाहे नींव हो, है ना, इस तरीके का ना करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से परामर्श जरूर ले लें। फिर कहते हैं कि श्रावणे मित्र लाभम तु, श्रावण में बनाएंगे तो मित्रों से लाभ होगा, मित्र लाभ होगा। मित्र आपके ऐसे बनेंगे जो आपको लाभकारी हों। और हानि भाद्रपदे, तथा भादों में, भाद्रपद मास में ग्रह आरंभ, घर बनाना शुरू करने में हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इदम स्याद अश्विने मासे, आश्विन मास में अगर आप घर बनाना शुरू करते हैं तो युद्ध यानी लड़ाई झगड़े उस घर में बने रहेंगे। कभी इस पड़ोसी से लड़ाई हो गई, कभी सामने वाले से, कभी उस पड़ोसी से, इस तरीके का हो सकता है। फिर कार्तिके धन धान्य कम, कार्तिक में बनाइए जिसमें धन और धान्य आदि आपको प्राप्त होगा। फिर मार्गशीर्षे तथा वित्तम, मार्गशीर्ष में वित्त लाभ होगा, पैसा धन धान्य आदि आएगा। तो मार्गशीर्ष में आप आरंभ करिए। फिर पौषे तस क्रतो भयम, पूष मास में घर नहीं बना, नहीं तो तस्कर, चोरों का, लुटेरों का भय आपको बना रहेगा, है ना। फिर लाभम तो बहुसो विद्याम अग्नि माघे विनिर्दशेत। अब माघ मास में बनाने में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लाभम तो बहुसो, लाभ तो बहुत होगा, लेकिन लाभ के साथ साथ यहाँ एक हानि भी है। हानि क्या हो सकती है? बोले अग्नि का भय आपको बना रहेगा। कब अग्नि लग जाए, अचानक भी आग लग जाती है। कभी कभी
ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि किस कारण से आग लगी है, वो कारण नहीं मिलता, लेकिन बहुत नुकसान देखने को मिलता है। ऐसी हालत में इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, इस महीने में भी ना बनाएं, है ना। फिर भी इसमें हानि लाभ दोनों हैं। फिर कांचनम फाल्गुने, देखिए कांचन तो सोना आदि प्राप्त कराता है, यानी अगर आप फाल्गुन मास में घर बनाना शुरू करेंगे, घर बनाएंगे, तो उस घर में रहने के बाद आपको स्वर्ण लाभ होगा। आप भले पहले से धन आभूषण नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उस घर में रहने के बाद आप आभूषण लेने लगे, पहले से आपका और अच्छा हो गया, क्योंकि पैसा आएगा तभी आप सोना ले पाओगे। आज की स्थिति में तो सोना बहुत बढ़ गया है, तो फिर भी आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप सोना ले सकें। और क्या होगा, विद्या, इसमें फाल्गुन में कांचनम फाल्गुने विद्या, स्वर्ण तो मिलेगा ही और विद्या भी मिलेगी। और विद्या कैसी मिलेगी, अच्छी विद्या, क्योंकि विद्या अच्छी ही होती है, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र की हो या आध्यात्म की हो, चाहे विज्ञान हो या आध्यात्म, है ना। तो दो ही तरीके का चलता है। तो आध्यात्म की विद्या हो सकती है और ज्ञानम और विज्ञानम, है ना। ज्ञान भी कैसा हो, प्रैक्टिकल ज्ञान, तो उसमें आपको सीधा सीधा समझ में आता है। और मास फलम बुधैहि, इस तरीके से कौन से महीने में आपको घर बनाना चाहिए, कौन से में नहीं बनाना चाहिए, ये मास फल हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो बताया गया है, वही हमने आपको आप तक पहुंचाया। धन्यवाद। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।